हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन दो इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुके हैं। सुबह लगभग 11 बजे आया था कि आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे। ज़रूर इस वीडियो को देख लेना है। एक नए स्टॉक के बारे में भी वीडियो बनाया है, पहली बार मैंने वीडियो बनाया इस स्टॉक के बारे में, तो ज़रूर आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे हम लोग आईटी कंपनी की बात करने वाले हैं, हैप्पीएस्ट माइंड। ये दोस्तों एक ऐसी कंपनी जो कि अभी हम लोगों को मतलब अभी अभी लिस्ट होती हुई देखने को मिली थी एंड जितना भी शॉर्ट पीरियड में उसने जो परफॉर्मेंस दिखा है वो वाकई काबिले तारीफ है। इसके बाद बहुत सारे लोगों के यही सवाल आते हैं, सर क्या अभी हैप्पीएस्ट माइंड में हम लोगों ने फ्रेश बाइंग करनी चाहिए कि नहीं। ज़रूर मैं इस सवाल का जवाब देना पसंद करूंगा। ऑब्वियसली मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट एक इसका सूटेबल आंसर क्या हो सकता है प्रॉपरली वो भी मैं देने की कोशिश करूंगा। बट पहले देख लेते कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे आईटी सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई है। मिड कैप क्वालिटी की कंपनी, येस आईटी सेक्टर में अगर मेरे पास अगर कोई मिड कैप की अगर मैं बात करूँ तो पहले ही दिमाग में मुझे आ जाता है टाटा लेक्सिस। कमाल का वो स्टॉक है, बट अभी इसके बाद अभी हैप्पीएस्ट माइंड भी गजब का परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। और भी अच्छे मिड कैप क्वालिटी के स्टॉक मिलेंगे, आईटी सेक्टर तो बूम पे ही चल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी के रिसेंटली मतलब क्वार्टर 3 के क्वार्टर 4 के नंबर अभी तक नहीं आए हैं। वहाँ पे भी कंपनी क्वार्टरली वाइज बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। देन अगर हम लोग रिटर्न्स की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कंपनी मतलब ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, नॉट इवन 1 ईयर। जितना भी शॉर्ट पीरियड हम लोग को देखने को मिला उसमें तो कंपनी ने ज़रूर इंप्रेस किया। 15% की तेज़ी हम कह सकते हैं, या फिर 15% के रिटर्न्स एक हफ्ते में, एक महीने में लगभग 24%। एंड 1 जनवरी से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो लगभग 150% के रिटर्न। मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक पूरी तरीके से ये इजीली समझ में आ जाता है क्योंकि इतना फास्ट रिटर्न तो वही दे सकता है। हैप्पीएस्ट माइंड से रिलेटेड यहाँ पे बात होने वाली है कि हम लोगों ने आगे और यहाँ पे क्या क्या करना चाहिए। पर उससे पहले एक बार हम लोग चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। आप देख सकते हैं लगभग 850 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। फ्राइडे के दिन भी लगभग 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है, हालांकि उससे भी ज़्यादा थी बट नीचे आया था। 5 दिन का चार्ट पैटर्न, 1 महीने का चार्ट पैटर्न आप लोग यहाँ पे इजीली देख सकते हो। 6 महीने का भी चार्ट पैटर्न एंड मैक्सिमम भी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोगों को मिलेगा 18 सितंबर 2020 से शुरुआत हुई थी। मतलब हम लोग कह सकते हैं सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 7-8 महीना में तो अभी जस्ट हम कह सकते शुरू ही हुआ है। 7 महीना हम लोग कह सकते, मतलब अभी तक 1 साल भी कंपनी को कंप्लीट नहीं हुआ है। बट फिर भी इस कंपनी की ओर ज़्यादा भरोसा क्यों था, क्यों यहाँ पे इसका जो आईपीओ था वो पॉपुलर हुआ था, क्योंकि आप लोगों को पता है मिस्टर अशोक सूता, यस दोस्तों, मतलब जो उनका बैकग्राउंड रहा है मिस्टर सूता का, मतलब वो प्रेसिडेंट रह चुके थे विप्रो की अगर हम लोग बात करें। दैन अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है को फाउंडेड माइंड ट्री की अगर मैं बात करूँ तो उसमें वो को फाउंडर रह चुके हैं। हैप्पीएस्ट माइंड की भी बात करूँ तो उन्हीं की ये कंपनी है, राइट। बैकग्राउंड जो पर्सन मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, इसके चलते हैप्पीएस्ट माइंड बहुत ही पॉपुलर था एंड उसका ही परफॉर्मेंस हम लोग को आज कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा हम लोग फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेन और भी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं। एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ओपन यहाँ पे हो चुका है। 7 मई का क्या परफॉर्मेंस है, 16% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी हम लोगों को ऑल टाइम हाई पे ही चलती हुई देखने को मिल रही है, जो कि हम लोगों को 7 तारीख को ही देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं 7 में। कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, राइट। एंड इसी के चलते रिटेल इन्वेस्टर भी इस सवाल मतलब इससे ज़्यादा सवाल हम लोग को देखे जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या करना चाहिए इस कंपनी में। इसके लिए हम लोगों को फंडामेंटल थोड़ा सा कंपनी के चेक करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ। ऑब्वियसली 10 मिनट में इतना कुछ हो नहीं सकता, बट हम कह सकते हैं ये देखिए कंपनी की जो रिजल्ट है फिलहाल 220 CR हम लोग को देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट है। देन अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म बोरिंग 25, देन 40, नाउ 18। कंपनी की ओर कर्जा है बट कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी अभी तो शुरुआत हो चुकी है, मार्केट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, वरना ये तो पहले से ही रहता है। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी ठीक है 95 के आसपास, ये तो फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहता है। कैश की बात कर लेते हैं एक बार, तो हम लोग कह सकते हैं 15, 25 एंड नाउ लगभग 40, 44। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मिड कैप क्वालिटी की जैसी बैलेंस शीट होनी चाहिए वैसे बैलेंस शीट देखने को मिल रही है। अभी हम लोग आ जाते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे चल रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू 170, 186, 77, 192। तो फिलहाल तो टॉप लेवल पे रेवेन्यू देखने को मिल रहा है दिसंबर क्वार्टर के हिसाब से बात करूँ तो। प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट ठीक है, बट
हम कह सकते हैं अभी भी हम लोग एक्सपेक्ट ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही, पिछले क्वार्टर से भी अच्छा था, एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग ईयर से भी बात करें तो डबल हम लोग को देखने को मिला था, राइट। सो इस वक्त देखना है कि कंपनी क्या अच्छा प्रॉफिट कर पाएगी। चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लास्ट टाइम का तो प्रॉफिट आप देख सकते कुछ है ही नहीं, राइट, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल दैट, सो सारे एडजस्टमेंट, सो इसके चलते हम कह सकते हैं इस वक्त कंपनी के नंबर्स बहुत ही ज़्यादा शूटअप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, ये सारा डेटा आप लोगों ने चेक करना चाहिए निवेश करने से पहले। चलो 50% से ज़्यादा तो प्रमोटर के पास है, कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं है। सर कुछ कुछ कंपनी 50% से नीचे होती है, क्या वो खराब होती है? ऐसा कुछ रूल नहीं है दोस्तों। एक बेसिक इन्वेस्टर के लिए वो चीज़ें मैं कहता हूँ कि 50% से ज़्यादा रखो, एक आइडिया आने के लिए। ऐसा स्टॉक मार्केट में कोई फिक्स रूल नहीं है कि ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए, राइट। वरना ऐसे ऐसे कंपनी में भी दिखा दूंगा जिनके ऊपर लाख रुपए का कर्जा है बट वो भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। सो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, वो आपके मतलब बोलते हैं ना कितना प्रैक्टिस करते हो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि आप कैसे उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, राइट। वो एक्सपीरियंस से ही सारी चीज़ें गेन होती है, वो बोलने की बातें नहीं है, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 7% के आसपास कौन होल्ड कर रहा है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। चलो ठीक है। देन अगर हम लोग DIS की बात कर रहे थे तो DIS भी आप कह सकते हैं लगभग 7.25% के आसपास है। एंड पब्लिक की अगर हम लोग बात करें, यस पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, 32% पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिल रही है। सो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है। एंड अगर इनके जो कॉम्पिटिटर्स पीयर्स की अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड का कॉम्पिटिटर कौन है? ऑब्वियसली IT सेक्टर के बाकी दिग्गज स्टॉक जैसे कि TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक्नोलॉजी, और भी लंबी लिस्ट है, हम लोगों ने पहले इतना ही देख लिया। एंड उसमें अगर देखा जाए तो सबसे छोटा हैप्पीएस्ट माइंड ही है, क्योंकि ये सारे कंपनी लार्ज कैप है, इंडेक्स वाले कंपनीज है। बट जो हैप्पीएस्ट माइंड ने जो परफॉर्मेंस दिखाया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है, आप लोग देख सकते हो। अगर यहाँ पे अगर हम लोग कंपैरिजन भी कर लेते हैं हैप्पीएस्ट माइंड का सारे जितने भी दिग्गज हैं उनके साथ भी, तो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड का परफॉर्मेंस गजब का रहा है। यहाँ पे 3 महीने में ही 150% के मतलब 100% से भी ज़्यादा के रिटर्न। 6 महीने की बात करें तो वहाँ पे भी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, राइट। 1 जनवरी, एक साल की भी बात करें 132% के रिटर्न। मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है ना, तो इसीलिए तेज़ भागेगा। वही चीज़ अगर हम लोग बाकी कंपनीज़ के साथ भी इसका कंपेयर करें, जैसे कि इन्फोसिस, तो आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ पे इनके रिटर्न्स इन्फोसिस तीनों कंपनी से ज़्यादा ही है, राइट। इस वक्त बहुत ही ज़्यादा भागा है, 20% इन्फी का है। एक साल की बात करें 34 है, वहाँ पे 100% से ज़्यादा के रिटर्न्स है, राइट। एंड सेम चीज़ आपको विप्रो में भी कंपेयर होते हुए देखने को मिलेगी। अगर आपको चाहे तो चलो विप्रो का भी दिखा देता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं विप्रो का भी ओपन हो चुका है। विप्रो ने कमाल के रिटर्न्स दिखाए, 18% तेज़ है। 3 महीने की बात करें तो 6 महीने में लगभग 50%। अभी ये तो मिड कैप रहा है तो ये 150% वैसे ही भागेगा। एक साल की बात करें तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, पूरा एक साल तो मिलेगा नहीं, जहाँ से शुरुआत हुई थी अक्टूबर से 132% के रिटर्न, यहाँ पे 62% के रिटर्न। सो सारी बातें देखने के बाद एक तो बात समझ में आती है कि मिड कैप क्वालिटी में रिस्क तो रहती है, बट ये कंपनी अगर हम लोग बात करें तो रिस्क हम लोग को कंपैरेटिवली कम होते हुए देखने को मिलती है। मैनेजमेंट की बात करें तो कोई नया मैनेजमेंट नहीं, सभी लोगों को पता है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, मिस्टर सूता जो कि ऑलरेडी विप्रो के साथ काम कर चुके हैं, उसी के साथ साथ माइंड ट्री में भी, एंड अभी हैप्पीएस्ट माइंड भी उन्हीं की है। सो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी बहुत ही अच्छा खासा ग्रो होते हुए देखने को मिला है। सो सवाल यही आता है कि अगर हमारे पास हैप्पीएस्ट माइंड है हम लोग क्या करें, एंड अगर हमारे पास नहीं है तो फिर हम लोग क्या करें। सो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, जिनके पास रहेगा ऑब्वियसली कंटिन्यू करो। IT सेक्टर इतना बूम में चल रहा है एंड कंपनी इतना रिटर्न दे रही है, तो ऑब्वियसली मेरा कोई बोलने का सेंस ही नहीं बनता है कि कंपनी में रहो या फिर निकलो। एंड आप सभी लोगों को पता है मैं यूजुअली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं लंबी अवधि के ही रहने के लिए आपको कभी भी सलाह देना पसंद करूंगा। देन अभी हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही सवाल है कि क्या सर हम लोगों ने फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। सो दोस्तों इस सवाल का जवाब देने के लिए एक डेटा मैंने आपके सामने ओपन किया, एंड वो है Q4 के नंबर्स। 12 तारीख को कंपनी के नंबर्स है, वो कंपनी के नंबर देखना। अगर कंपनी के नंबर अच्छे हैं तो फिर आप लोग चाहो तो एंटर कर सकते हो, पर सर वो स्टॉक भाग जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक लॉजिक आपके सामने रहेगा दोस्तों। ये चीज़ें मैंने इससे पहले भी कही है कि अगर स्टॉक अच्छा है तो वो ज़िंदगी भर कोई 800 का रहने वाला नहीं है, वो फ्यूचर में अगर अच्छा रहेगा तो 5-8 हज़ार का भी हो जाएगा। हाँ, उसके लिए वक्त लगेगा। सो लॉजिकली अगर आपको निवेश करना ही है तो मुझे ऐसा लगता है कि नंबर्स देखो, उसके बाद निवेश करो। नंबर अगर इंप्रेसिव रहेंगे, अच्छे रहेंगे तो कर लेना एंटर। फिर उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है स्टॉक किधर भी जाए। नीचे आ गया तो फिर अच्छी बात है, वो शॉर्ट टर्म के लिए आपको पता है ऊपर नीचे होता रहता है। नंबर्स अच्छे आने के बाद आप लोग कॉन्फिडेंटली मतलब टेंशन फ्री एंट्री कर सकते हो। वरना कैसे हो जाता है, हम लोग जल्दी से एंटर करते, फॉर एग्जांपल Q4 के नंबर अच्छे नहीं आए फॉर एग्जांपल, तो फिर वो नीचे आ जाएगा एंड हम लोगों को ऐसा लगेगा कि हम लोग अटक गए। हालांकि अटकने वालों में से स्टॉक तो नहीं है, बहुत ही बड़ा स्टॉक है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। बट प्रैक्टिकल मैंने आप लोगों को यही सॉल्यूशन दिया है कि अगर आपको एंटर फ्रेश करना बाइंग करनी अभी तक नहीं किया है, सो 12 तारीख, अभी आज क्या है 9 तारीख रहेगी ना, राइट। मतलब 2-3 दिन के ही बाद आप लोगों को पता चलेगा कि कंपनी के नंबर कैसे, उसके बाद एंट्री कर लेना।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 20-25 रुपये से स्टॉक महंगा खरीदने से। आपका खरीदने का रीज़न अच्छा होना चाहिए कि क्यों खरीदा। हाँ, कंपनी के नंबर देख के मैंने खरीदा, मुझे अच्छा लगेगा। प्राइसिंग मुझे बताओ ही मत, कंपनी अच्छे रहेंगे ना तो वो 10 रुपये का 100 रुपये भी होगा, 100 का 1000 भी होगा, 1000 का 10,000 भी होगा, राइट। तो नंबरिंग देखना, उसके बाद निवेश करना। ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को दिया है, कोई जड़ी बूटी मार्केट में काम नहीं करती है, ये प्रैक्टिकल रीज़न है। बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनी के नंबर आए, मैंने निवेश कर लिया जितना हो सके, थोड़ा थोड़ा। मैं कभी लमसम अमाउंट निवेश नहीं करता, थोड़ा थोड़ा कर लिया। कुछ कंपनी ऊपर गए, कुछ कंपनी आज भी नीचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्यूचर में चले जाएंगे वो ऊपर। सो नंबर अच्छा होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आप लोगों को पता है इनका कंपटीशन कोई आसान नहीं है। आप लोगों को मैंने दिखा है, दिग्गज लोगों के साथ इनका कंपटीशन रहता है। सो अगर नंबर अगर ख़राब रहेंगे तो ईजिली पैसा यहाँ से डाइवर्ट हो सकता है दूसरे कंपनीज़ में, क्योंकि एक मिड कैप है, मिड कैप में यही होता है, फटाफट चेंजेस हो जाना शुरू हो जाते हैं। सो फुल सॉल्यूशन यही कहना चाहूँगा, जिनके पास है डेफिनेटली होल्ड करना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एज सच अगर नंबर भी खराब, क्योंकि कंपनी मजबूत है जैसे मैंने आपको कहा ना। बट अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो मुझे ऐसा लगता है 12 तारीख तक इंतजार करो, कंपनी के नंबर देखो, उसके बाद एंट्री कर लेना। ये मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है, आपको जो सही लगता है आप लोग कर सकते हैं। आप चाहो तो कल कर सकते हो, परसों कर सकते हो, आपकी मर्जी, राइट। क्योंकि पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। बट बोलने के लिए एक बात तो ज़रूर है कि कंपनी है ज़बरदस्त, राइट। सो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इस कंपनी के और मैं भी फोकस रख रहा हूँ। अभी मेरे पास आईटी के इतने बड़े बड़े स्टॉक्स हैं ना, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, देन एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एलएनटी, इन्फोटेक, इन्फोएज, इतने आईटी के बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक और भी है, राइट भाई। ये तो एकदम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा है। तो इसीलिए अगर आप चाहो, टाटा लेक्सिस भी है, जैसे मैंने कहा, भूल जाता हो इतने सारे स्टॉक्स है। अभी अच्छे तो अच्छे ही है, क्या करेंगे। सो आप चाहो तो इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हो, हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर भी। सो आय आशा करता हूँ जितना भी बातें थी मैंने आपको बता दिया। अगेन कहना चाहूँगा, कंपनी बहुत बढ़िया है, आप कंपनी के साथ आराम से लंबी अवधि का पारी भी यहाँ पे खेल सकते हो। बट वॉलेटिलिटी झेलनी आनी चाहिए बस। वॉलेटिलिटी मतलब अभी आज कंपनी भाग रही है ना, तो आप कैसे मुस्कुरा रहे हो, तो कल वो नीचे आएगी तो वो भी झेलना आना चाहिए, क्योंकि ये हर किसी कंपनी के साथ होता ही है। रोज़ दिवाली नहीं होती बोलते हैं ना, वैसे ही है। तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड ज़रूर है ना, क्योंकि वो मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। प्रॉफिट बुकिंग जब आएगी ना 10%, 12%, ऐसे भी तैयार रहना मेंटली। ओके, सो बस 12 तारीख तक इंतजार करना, उसके बाद आप अपना डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। सो आय आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग शेड्यूल। तब तक के लिए बाय बाय।